अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किंज़ा अशरफ है। मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लाई हूँ जिसका टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम बात कर रहे थे कि स्पाइनल कॉर्ड क्या चीज़ है और हमारी बॉडी में क्यों एग्जिस्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड दरअसल एक ट्यूबुलर नर्व्स का बंडल है, यानी कि बहुत ज़्यादा नर्व्स आपस में मिलती हैं तो स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया ताकि स्पाइनल कॉर्ड की समझ लग सके अच्छे से। ये स्पाइनल कॉर्ड मैंने लिखा भी हुआ है। ये ब्रेन का जो सबसे लास्ट पोर्शन है, हाइंड ब्रेन पीछे वाला पोर्शन, वो तीन चीज़ों पे मुश्तमिल है: सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। इन तीनों की कंटिन्यूएशन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से होती है, यानी स्पाइनल कॉर्ड इन्हीं से अराइज हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर बनाता है, इसीलिए ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी है। ये स्पाइनल कॉर्ड पे वापस आते हैं कि मैंने बता दिया कि ये स्पाइनल कॉर्ड किस तरह और किधर, कौन सा रीजन है ब्रेन का जहाँ से ये आगे की तरफ कंटिन्यू होता है। अब स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो ये भी ब्रेन की तरह मीनिंग से कवर्ड होता है, और जो है इसको जो सराउंड करता है और प्रोटेक्ट करता है वो वर्टिब्रल कॉलम होता है, यानी रीढ़ की हड्डी की बिल्कुल इनर रीजन में प्रेजेंट होता है। और रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम इसकी प्रोटेक्शन भी करता है किसी डैमेज से। कोई कोई भी एक्सीडेंटल केस में ये उसके लिए मदद करता है कि ये डैमेज ना हो जाए, क्योंकि अगर ये डैमेज हो गया तो बॉडी पार्ट्स और ब्रेन का जो आपस में लिंकेज है और आपस में कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब स्पाइनल कॉर्ड की जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर होती है और इसकी जो विड्थ है वो थंब जितनी होती है। और स्पाइनल कॉर्ड के दो रीजन है, एक आउटर रीजन है जो वाइट मैटर का बना हुआ है और इनर रीजन है जो कि ग्रे मैटर का बना हुआ है, और इसने सेंट्रल केनाल को सराउंड किया हुआ है बटरफ्लाई शेप का, जहाँ पर इंटर न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं। इंटर न्यूरॉन्स मतलब मिक्स न्यूरॉन जिसमें सेंसरी और मोटर दोनों न्यूरॉन्स शामिल होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं जो 31 पेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं। जब जैसे ये अराइज होंगी तो दो रूट्स बनेंगे, एक डोर्सल रूट और एक वेंट्रल रूट। डोर्सल रूट में गैंग्लिया और सेंसरी न्यूरॉन शामिल होगा, यानी कि सेंसरी न्यूरॉन के एक्सन्स। गैंग्लिया असल में क्या है ये देखें, ये गैंग्लिया ये क्लस्टर्स हैं नर्व्स का, और जो वेंट्रल रूट निकल रहा है वो जो है उसमें सिर्फ मोटर न्यूरॉन्स होंगे। अब बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड की परफॉर्मेंस का असल में मेन फंक्शन क्या है। ये डोर्सल रूट और जो वेंट्रल रूट है ये आपस में जब निकलती हैं, राइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये टू डिफरेंट और सेपरेट रूट्स हैं, लेकिन ये आगे जाके यूनाइट हो जाती हैं। और जब यूनाइट हो जाएंगी, मिल जाएंगी, तो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के मिलने पर मिक्स नर्व बनेगी। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली हर नर्व मिक्स नर्व ही कहलाती है, क्योंकि ये आगे जाके यूनाइट हो जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड दो चीज़ें परफॉर्म करता है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये ब्रेन और बॉडी पार्ट्स के दरमियान में लिंकेज का काम करता है। बॉडी पार्ट से ब्रेन तक ट्रांसमिट करता है नर्व इम्पल्सेस, और ब्रेन से फिर बॉडी पार्ट्स में वापस भी नर्व इम्पल्सेस ट्रांसफ़र करता है, एज अ कोऑर्डिनेटर काम करता है और सिंपल रिफ्लेक्सेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये हमारी बॉडी में दो सिस्टम मौजूद हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो दो कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, उसमें ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। ब्रेन की ही कंटिन्यूएशन स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि ये दोनों मिलकर अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बना लेते हैं, जो हमारी बॉडी का असल मेन पार्ट है, सेंट्रल कंट्रोल रीजन समझ लें। तो ये दोनों परफॉर्म करते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, जिसको हम कभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ नहीं स्टडी कर सकते, आउटसाइड स्टडी करेंगे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक है नर्व्स और दूसरा है गैंग्लिया। अब हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में आपस में क्या इनकी परफॉर्मेंस है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्व्स और गैंग्लिया पे मुश्तमिल है। नर्व्स कहाँ से आती हैं? गैंग्लिया का तो पता लग गया कि ये क्लस्टर्स हैं न्यूरॉन्स का, लेकिन नर्व्स जो है ये कहाँ से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन। असल में ये नर्व्स निकल रही हैं इन्हीं दोनों से, सेंट्रल CNS से निकल रही हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। जो ब्रेन से नर्व्स निकलेंगी वो 12 पेयर्स पर मुश्तमिल होंगी और उनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं उनके 31 पेयर्स होते हैं और उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। तो ये दोनों जो है मिलकर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की नर्व्स जो है इनको कहा जाता है। और जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो जो है उनमें दोनों चीज़ें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों शामिल होते हैं, जबकि जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मिक्स नर्व्स पे ही मुश्तमिल होती हैं। अब हम बात करते हैं पूरे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है इसके साथ इसका
लिंक था आउट इनर रीजन का, और ये आउटसाइड, हम इसको स्टडी करेंगे। स्पाइनल और क्रेनियल नर्व जो हैं ये दो पाथवेज बनाती हैं, एक सेंसरी पाथवे और एक मोटर पाथवे। ज़ाहिर सी बात है, अब इन दोनों में मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों शामिल हैं, तो दोनों के पाथवेज भी अलग होंगे। अब हम सेंसरी, एक पाथवे इसका सेंसरी और एक इसका पाथवे है मोटर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? सेंसरी पाथवे का काम है रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स तक। कोऑर्डिनेटर्स क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दोनों कंपोनेंट्स हमारे कोऑर्डिनेटर हमारी बॉडी का परफॉर्म करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं कि रिसेप्टर्स, हमारे स्किन में ना रिसेप्टर्स मौजूद हैं। अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट कर देते हैं कोऑर्डिनेटर्स तक, स्पाइनल कॉर्ड तक, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है एक कंपोनेंट है। मोटर न्यूरॉन्स का काम इससे जो है ऑपोजिट है। वो क्या करता है कि कोऑर्डिनेटर से यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से वापस जो है मैसेज पहुंचाता है और जो है इफ़ेक्ट परफॉर्म करता है। यानी हम अपना दूसरे अल्फाज में समझाऊँ कि जब हम अपने किसी गर्म ग्लास को हाथ लगाते हैं, सेंसरी पाथवे क्या करता है कि ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट तक कि हमने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया। अब मोटर न्यूरॉन्स का काम शुरू हो जाता है आगे से कि वो अपने दूसरे रास्ते से जाती हैं और हमें रिसेप्टर्स को ये इस चीज़ पर जो है वो पूरा उनको मजबूर कर देती हैं कि वो एक रिस्पॉन्स क्रिएट करें और हम अपना हाथ फ़ौरन पीछे कर लें, और ये बहुत ही क्विक एक्शन होता है जिससे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। मोटर पाथवे जो है ये मज़ीद दो नर्वस सिस्टम जो हैं वो क्रिएट करती हैं, उनसे अराइज होते हैं। एक का नाम है सोमेटिक नर्वस सिस्टम, मैं एनएस लिख रही हूँ, और एक का नाम है, यहाँ मैं लिख रही हूँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम है? सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे बॉडी के वो एक्शंस जो हमारे इख्तियार में हो, जिनको हम कंट्रोल कर सकें, कॉन्शियस और वॉलेंट्री एक्शंस जिनको कहा जाता है, ये उन चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फॉर एग्जांपल, और इनमें मोटर न्यूरॉन्स शामिल होते हैं। मैंने मोटर न्यूरॉन्स का आप लोगों को काम बताया कि हमेशा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक जाते हैं ताकि एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकें। तो मोटर न्यूरॉन इसमें शामिल होते हैं। वो क्या करेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक जो है वो नर्व्स ट्रांसमिट करेंगे इम्पल्सेस को, ताकि वो परफॉर्मेंस जो है, मूवमेंट जो है वो कर सकें। हमारे जो लेग्स और आर्म्स, इन सब की मूवमेंट हम अपने खुद के कंट्रोल में होती है, हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से हिल सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा सकते हैं। तो ये सारे हमारे वॉलंटरी एक्शन है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहलाएंगे। अब दूसरा सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। नाम से ही ज़ाहिर है, ऑटो यानी कि कोई काम ऑटोमेटिकली जो है परफॉर्म हो रहा है। हम अपने हार्ट बीट को, इंटरनल ऑर्गन्स को, ग्लैंड जो मैंने एंडोक्राइन सिस्टम में बताए थे डिफरेंट ग्लैंड, उनकी सिक्रिएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। ये क्या करता है, इसमें भी मोटर न्यूरॉन्स शामिल होती हैं और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक नर्व इम्पल्सेस ट्रांसमिट करती हैं, ताकि हम जो है परफॉर्मेंस जो है हमारी हो सके, डिफरेंट ऑर्गन जो हैं अपने कर सकें। जैसे कि ये स्मूथ मसल्स तक भी अपने नर्व्स ट्रांसमिट करेगी, ऑर्गन्स में करेगी। फॉर एग्जांपल, हमारे स्टमक के जो मसल्स हैं वो डाइजेशन करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इसी की कंट्रोल में। अब इससे मज़ीद दो जो है वो टाइप्स निकलती हैं। एक है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैं एनएसई लिख रही हूँ, और एक हमारा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बात वही है बाकी। सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में फ़र्क क्या है? सिम्पैथेटिक की बात करें तो आसान अल्फाज में समझाऊँ तो अगर हमारे साथ कोई इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो जाए, कोई स्ट्रेस आ जाए, तो हमारी आइज़ का जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाएगा। स्टमक की जो है डाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होगी क्योंकि टेंशन होगी। हाइपरटेंशन की कंडीशंस में ये होता है, स्ट्रेस हो, और हमें भूख नहीं लगेगी, हमारा ब्रीथिंग रेट हाई रहेगा, हमें जो है वो हार्ट बीट हमारी नॉर्मल नहीं होगी। तो उन सब चीज़ों ये सारी चीज़ें हुई हैं स्ट्रेस के कंडीशन में, इस सब चीज़ों का रिस्पॉन्सिबल सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की एक टाइप है। ये हमारे खुद के इख्तियार में नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हमारा स्ट्रेस जो है वो ख़त्म होता है, एंड होता है, तो
पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्शन परफॉर्म करता है अपना और सारे फंक्शंस को नॉर्मलाइज कर देता है, यानी कि ये हमारा प्यूपल डायलेट नहीं होता, हमारी जो हमारी डाइजेशन है वो प्रॉपर्ली होना शुरू हो जाती है खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली। इसीलिए तो ये टाइप है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की। और फिर हमारी स्टमक की डाइजेशन प्रॉपर्ली होगी, हमें भूख भी लगेगी, हमारी ब्रीथिंग रेट नॉर्मल, हमारा हार्ट बीट का जो है वो रेट नॉर्मल। तो ये सब को दोबारा नॉर्मलाइज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये था आज का हमारा सारा टॉपिक, जिसमें मैंने स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स के बारे में बताया, और स्पाइनल कॉर्ड के बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उसके अंदर मज़ीद जो पाथवेज़ हैं और सिस्टम्स जो हैं वो राइज़ हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब समझ लगा होगा अच्छे से, और आप लोगों को अगर कोई इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और मज़ीद इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोस बनाती रहूँगी, इस तरह की यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस। आप बस मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।